खेल के मैदान में कुछ कहानियां सिर्फ जीत हार की नहीं होती, वो बदलती हुई तकदीर और बुलंद हौसलों की दास्तान होती हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टीम की जिसके नाम के साथ अक्सर एक अजीब सी कसक जुड़ी होती थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सालों तक आरसीबी के फैंस ने सिर्फ उम्मीदें पाली। ई साला कप नाम दे का नारा हर साल गूंजा, लेकिन हर बार खामोशी में बदल गया। पुरुष टीम ने 16 साल इंतजार कराया, लेकिन फिर आई वो टीम जिसने इस फ्रेंचाइजी का नक्शा ही बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस आरसीबी की जो अब रॉयल चैलेंजर्स नहीं बल्कि रॉयल चैंपियंस बनने की राह पर है। स्मृति मंधाना की वो सेना जिसने वडोदरा के मैदान पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि बड़ी-बड़ी टीमें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। कल रात आरसीबी फाइनल में पहुंच गई है और ये एंट्री कोई आम एंट्री नहीं है। ये 5 लगातार जीत, 2 हार और फिर एक ऐसी वापसी की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि ये लड़कियां लड़कों से अलग हैं। ये लड़कियां सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि एक विरासत यानी लेगेसी बनाने के लिए खेल रही हैं। आज की कहानी आरसीबी की नई उड़ान की है। वडोदरा का कोटाम्बी स्टेडियम, मैच नंबर 18। आरसीबी के सामने थी यूपी वॉरियर्स, एक ऐसी टीम जिसके पास एलिसा हीली, तहलिया मैकग्राह और दीप्ति शर्मा जैसे दिग्गज थे। लेकिन आरसीबी के इरादे कुछ और ही थे। टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी चुनी। ये एक ऐसा फैसला था जो अक्सर रिस्की होता है, लेकिन स्मृति मंधाना को अपनी गेंदबाजों पर भरोसा था और वो भरोसा सही साबित हुआ। 20 ओवरों में यूपी वॉरियर्स को सिर्फ 143 रनों पर समेट दिया गया। सोचिए, एक ऐसी बैटिंग लाइनअप जो 200 रन बनाने का दम रखती हो, उसे 150 के अंदर रोक देना, ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक मास्टर क्लास थी। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब आरसीबी चेस करने उतरी। 144 रन का लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन दबाव तो फाइनल का टिकट कटवाने का था और उस दबाव को धुएं में उड़ा दिया ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने। ग्रेस हैरिस, नाम याद रखिएगा, 37 गेंदें, 75 रन, 13 चौके, 2 छक्के। ये बल्लेबाजी नहीं थी, ये यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों के साथ मजाक था। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट मारे और दूसरे छोर पर थी कप्तान स्मृति मंधाना, जिन्होंने 50 गेंदों में शानदार अर्धशतक जड़ा। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 108 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच को एक तरफा बना दिया। आरसीबी के फैंस के लिए पिछले कुछ साल रोलर कोस्टर जैसे रहे हैं। पुरुष टीम प्लेऑफ में पहुंचती है लेकिन ट्रॉफी से दूर रह जाती है, लेकिन महिला टीम ने पिछले सीजन में ही इतिहास रच दिया था। WPL की पहली ट्रॉफी जीतकर उन्होंने बता दिया था कि बैंगलोर में अब हवा बदल चुकी है और अब वो दूसरी ट्रॉफी की ओर बढ़ रही हैं। इस सीजन में आरसीबी टेबल टॉपर्स हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि उन्होंने लीग स्टेज में सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है। उनके पास एक नहीं बल्कि कई मैच विनर्स हैं। स्मृति मंधाना, कप्तानी पारी, शांत दिमाग और विस्फोटक बल्लेबाजी। एलिस पेरी, वो अनुभव जो दबाव में निखरता है। ऋचा घोष, वो फिनिशर जो हारी हुई बाजी पलट सकती हैं। श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह, वो गेंदबाजी आक्रमण जो किसी भी बल्लेबाजी को ध्वस्त कर सकता है। ये टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। अगर स्मृति आउट होती हैं तो पेरी हैं, पेरी आउट होती हैं तो ऋचा हैं, और अगर सब फेल हो जाएं तो सोफी डिवाइन और ग्रेस हैरिस जैसी खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकती हैं। अब जरा बात करते हैं यूपी वॉरियर्स की। बेचारी यूपी वॉरियर्स, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए उन्हें ये मैच हर हाल में जीतना था, लेकिन आरसीबी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। मैग लेनिंग और दीप्ति शर्मा ने 74 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी की। ऐसा लग रहा था कि यूपी 150 से 180 तक जाएगी, लेकिन जैसे ही ये जोड़ी टूटी, पूरी टीम बिखर गई। 74 रन पर पहला विकेट गिरा और 143 तक पूरी टीम सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने जरूर 50 रन बनाए, लेकिन वो नाकाफी थे। एक मजेदार वाकया भी हुआ मैदान पर। स्मृति मंधाना बैटिंग कर रही थी और दीप्ति शर्मा बॉलिंग। दीप्ति बॉल डालने आई और रुक गई। शायद वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्मृति को बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, यानी मांकडिंग अलर्ट। लेकिन स्मृति भी चालाक निकली, उन्होंने क्रीज नहीं छोड़ी। दोनों हंसी, खेल भावना जीती, लेकिन मैच आरसीबी ने जीता। यूपी वॉरियर्स अब अगर मगर के फेर में फंस गई है। अब उन्हें दुआ करनी होगी कि मुंबई इंडियंस गुजरात को हरा दे ताकि उनकी थोड़ी बहुत उम्मीद बची रहे। लेकिन सच कहें तो आरसीबी ने उन्हें लगभग नॉकआउट कर दिया है। तो अब अंक तालिका क्या कह रही है, ये गणित समझना बहुत जरूरी है। आरसीबी 8 मैचों में 6 जीत के साथ टॉप पर, फाइनल में सीधी एंट्री। गुजरात जायंट्स 7 मैचों में 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर।
मुंबई इंडियंस 7 मैचों में 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। दिल्ली कैपिटल्स 7 मैचों में 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर नेट रन रेट की वजह से। यूपी वॉरियर्स 7 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे। अब लड़ाई दूसरे और तीसरे स्थान के लिए है, जो एलिमिनेटर खेलेंगे। गुजरात और मुंबई के बीच होने वाला अगला मैच तय करेगा कि प्लेऑफ की तस्वीर कैसी होगी। अगर मुंबई जीतती है तो यूपी बाहर, अगर गुजरात जीतती है तो दिल्ली और मुंबई के बीच कड़ी टक्कर होगी। लेकिन आरसीबी इन सब झमेलों से दूर है। वो पॉपकॉर्न लेकर बैठेगी और देखेगी कि फाइनल में उनसे भिड़ने कौन आ रहा है। आरसीबी के पास अब आराम करने का वक्त है, लेकिन रिलैक्स होने का नहीं। फाइनल एक अलग ही जानवर होता है, वहां नर्व्स का खेल होता है। स्मृति मंधाना के लिए ये एक और मौका है अपनी लेगेसी को सीमेंट करने का। पिछले साल की जीत को टुक्का कहने वालों के लिए ये सीजन एक करारा जवाब है। क्या आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी? क्या वो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की तरह एक डोमिनेंट फ्रेंचाइजी बन पाएगी? खिलाड़ियों का फॉर्म उनके साथ है, फैंस का सपोर्ट उनके साथ है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास वो आत्मविश्वास है जो चैंपियन टीमों की पहचान होता है। ग्रेस हैरिस ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने विरोधी टीमों के खेमे में खलबली मचा दी होगी। फाइनल में जो भी टीम आरसीबी के सामने आएगी, उसे सिर्फ 11 खिलाड़ियों से नहीं, बल्कि एक पूरे इमोशन से लड़ना होगा। अंत में ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये महिला क्रिकेट के बढ़ते कद की कहानी है। WPL ने भारतीय क्रिकेट को नई सुपरस्टार्स दी हैं। आरसीबी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों तो इतिहास बदला जा सकता है। वो टीम जो कभी ट्रोल्स का निशाना हुआ करती थी, आज वो ट्रॉफी की दावेदार है। तो तैयार हो जाइए उस महामुकाबले के लिए। क्या ईस्ट साला कप नामदे फिर से गूंजेगा या फिर कोई और टीम बाजी मारेगी? हम देखेंगे, हम चीखेंगे और हम जश्न मनाएंगे, क्योंकि ये खेल है और खेल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आरसीबी फैंस, आप अपनी कॉलर ऊंची कर सकते हैं, आपकी शेरनियां फाइनल में है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आरसीबी के खिलाफ फाइनल में आप किसे देखना चाहते हैं, मुंबई या गुजरात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप चीयरिंग। जय हिंद।